Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Orko Prabha Sarkar and I secured an All India rank of 3787 in NEET 2025, which is supposedly the most difficult paper in the history of NEET. अगर आप अभी NEET 2026 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं या ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, दिस इज जस्ट द वीडियो यू नीड. लास्ट ईयर मैं आप लोगों की जगह पे था. I secured an All India rank of 60,000 in NEET 2024. यार उस टाइम चाहता तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज से बीडीएस कर सकता था, प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर सकता था या कोई और कोर्स करता था. बट यार दिल नहीं माना. हमेशा से एक एम था कि दिल्ली के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ही एमबीबीएस करना है. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर इट वंस अगेन. This video is all about my NEET journey right from the beginning in class 11 till my second drop and my third attempt. डॉक्टर बनना है ये तो बचपन में ही सोच लिया था. इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है नीट, ये 11th में आके पता चला. मेरा 11th मोस्टली ऑनलाइन था ड्यू टू कोविड पैंडेमिक ऑब्वियसली. तो नीट को लेके एक्सपोजर ऑलरेडी काफ़ी कम था. कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी. मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है. सो एवरीवन इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो नीट को लेके वैसे ही मतलब कोई आइडिया नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी. सो लाइक 11th के आते आते ख़त्म होते होते हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी. मेरी फिजिक्स की सेकेंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी मतलब बिल्कुल ही अनटच थी, बिल्कुल ही अनटच. मतलब एक वर्ड भी नहीं आता था. सो लाइक 11th के एंड में फाइनल्स में तो लग भी नहीं रहा था कि पास नहीं हो पाऊंगा. बट आई पास बट विथ लाइक वेरी बेयर मिनिमम मार्क्स. 12th आते आते स्कूल्स वापस रीओपन हो चुके थे एंड ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि नीट एक साल में देना है. ये तो सोच लिया था कि 12th में एक एकेडमिक कमबैक लाना है. सच बोलूं तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स काफी प्रोडक्टिव थे. मैं काफी एंथुजियास्टिकली पढ़ रहा था. बट एज टाइम पास बाय मेरा जो फोकस है वो पढ़ाई से हटके कहीं और ही शिफ्ट हो चुका था. इफ यू नो यू नो. Now preparations were going very mediocre. I won't say it was very good, but it was not bad either. January mid में मेरा JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट था. I took PCMB. मेरा JEE मेंस देने का जो पर्पस था वो ये था कि मुझे पता चले कि where I stand. JEE मेंस के जो रिजल्ट आए that was around 15th of February. सच बोलूँ तो मुझे लगा मेरा एग्जाम काफी डिसेंट गया था. आई वुड स्कोर अराउंड 95 परसेंटाइल. जब रिजल्ट्स खोल के देखा, ओ माय गॉड, आई वॉज डेवस्टेटेड. 89 परसेंटाइल. इस परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी को ना ही इंजीनियरिंग में कुछ मिलेगा ना ही मेडिकल में कुछ मिलेगा. एंड दिस वॉज लिटरली अ टर्निंग पॉइंट इन माई प्रिपरेशन. यार अब डर लगने लग गया था कि ड्रॉप ना लेना पड़े. दिस आई सीरियसली वॉन्टेड टू अवॉइड. My study hours increased from 2 to 3 hours per day to 6 to 8 hours per day. I mean, this was a drastic change. एक महीने बाद मैंने अपने बोर्ड्स दिए. I scored an aggregate of 91% in physics, chemistry, maths and biology. In the meanwhile, I had also given my JEE main session 2 exams. यार उम्मीद थी कि थोड़ा सा भी हो तो इम्प्रूवमेंट आया होगा स्कोर्स में. सिंस पढ़ाई का टाइम इंक्रीज हुआ था, मैंने अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज किया था. बट यार जब रिजल्ट्स चेक किए आई वॉज डेवस्टेटेड. 89 परसेंटाइल से भी कम स्कोर था, 88 पॉइंट समथिंग था. एंड आई वॉज शॉक्ड मैन कि यार पढ़ने के बाद भी स्कोर्स कम हो गए बढ़ने की जगह. आई मीन क्या मेरा पढ़ने का तरीका गलत था या मैं गलत कुछ पढ़ रहा था? क्या मैं करिकुलम को सही से फॉलो ही नहीं कर पा रहा था? इतने सारे डाउट्स थे दिमाग में. एंड ऑल विद 15 days टू नीट. मेरे को जितना याद है लास्ट कुछ दिनों में मैं डेली एक टेस्ट पेपर दे दिया करता था एंड बहुत ही स्कैटर्ड एक मैनर में एनसीईआरटी पढ़ता था बायो की. सच बोलूँ तो मेरा इनऑर्गेनिक मोस्टली अनटच था. बहुत ही नर्वस था. एंड फाइनली द डी डे 7th May 2023 माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट. मैं अपने नीट के एग्जाम हॉल में 1 घंटा पहले ही पहुंच गया था. एंड ऑल आई ट्राइड टू डू वाज कि कैसे भी करके अपने नर्वसनेस को कंटेन कर पाऊं. आई ट्राइड मेडिटेटिंग या फिर हेड डाउन करके रहना. बट सच बोलूं तो नन ऑफ देम रियली वर्कड. 2 बज गए थे एंड फाइनली पेपर मेरे हाथों में था एंड मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली. पेपर खोल के देखा एंड आई स्टार्टेड सॉल्विंग इट. इट वेंट लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड लास्ट फिजिक्स.
देखते देखते 200 मिनट चले गए एंड मेरे को पता भी नहीं चला। 5:20 को मैंने फाइनली अपना OMR हैंडल किया एंड सेंटर से बाहर निकलने के बाद लग रहा था कि यार मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। मेरे पापा मेरे को पिकअप करने आए थे, हम घर गए एंड घर जाके मैंने जो सबसे पहले किया कि यूट्यूब से खोल के आंसर के निकाल के मैंने अपना मार्क्स चेक किया। आई वॉज स्कोरिंग 610। अब ये तो पता चल गया था यार कि कहीं ना कहीं तो ये एक बॉर्डर लाइन मार्क्स है। अब नेक्स्ट जो मेरा 1 महीना था टिल रिजल्ट्स, इट वाज ऑल कि हर दिन एक नया कट ऑफ का वीडियो देखना यूट्यूब पे। कभी ऐसा था कि 590, कभी ऐसा था 610, कभी ऐसा था 630 एंड भाई मेरा दिमाग लिटरली तब तक खराब हो चुका था कि होने क्या वाला है। 1 महीने बाद रिजल्ट्स आया एंड आई स्कोर्ड 605 विद ऑल इंडिया रैंक 26274। अब यार मेरे मार्क्स ऐसे थे कि कुछ क्लियर नहीं था, सिलेक्शन हो भी सकता था एंड नहीं भी हो सकता था। इट वॉज वेरी बॉर्डर लाइन। सो आई डिसाइडेड टू वेट फॉर काउंसलिंग। यार अब जो है मैं एक साइकिल में फंस गया था। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार सीट नहीं मिलनी, फिर भी मैं अपने आप को एक दिलासा दिए जा रहा था कि क्या पता मिल जाए। एंड दिस थिंग कंटिन्यू टिल अक्टूबर एंड, जब स्टे राउंड खत्म हुआ एंड पता चला कि यार सीट नहीं मिली, नीट फेल हो गया। अब इस चीज को एक्सेप्ट करने में ही काफी टाइम लग गया यार कि नहीं हुआ मेरे से, बट हो गया फाइनली। 1 हफ्ता या 2 हफ्ता मेरे को लगा, बट आई फाइनली मूव्ड ऑन एंड आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर नीट 2024। I did not take any coaching and I started to prepare from YouTube, which was probably my biggest mistake. I mean, and इसमें सारी गलती मेरी थी। मेरा कोई attention span नहीं था and मैं बहुत easily distract हो जाता था। एक ऐसा टाइम आ गया था जब मैं 5 मिनट पढ़ता था एंड उसके बाद 10 मिनट कंटिन्यूअस रील्स देखता था। एंड आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट विद दिस। बट एनीवेज फरवरी खत्म होते होते जो है मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था एंड नाउ आई टुक टेस्ट सीरीज ऑफ अ कोचिंग एंड स्टार्टेड टू सॉल्व इट। इनिशियली मेरे मार्क्स काफी कम आ रहे थे, बट धीरे धीरे वो बढ़ने लगे। 450 से लेके 550, 550 से लेके 575। प्रॉब्ली जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि मैं टेस्ट को ढंग से एनालाइज नहीं कर रहा था। एनीवेज एंड आते आते जो है मेरे को जितना याद है, मेरे लास्ट मॉक में 605 या 610 आए थे एंड इस चीज ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। बट लिटिल डिड आई नो ये कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे ये एक्साइटमेंट में टर्न हो गया। एंड मुझे जितना याद है मैं लिटरली एक्साइटेड था कि यार जल्दी से अब नीट देना है, डॉक्टर बनना है। अब नेक्स्ट दिन मेरा पेपर था एंड मैं सोने गया, बट मैं इतना एक्साइटेड हो चुका था कि मेरा बॉडी कांप रहा था। सच बोलूं तो थोड़ा डर भी था, बट इट वॉज मोस्टली एक्साइटमेंट। मेरा बॉडी कांप रहा था एंड आई वॉज स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। सच बोलूं तो मैं 2 बजे या 1 से 2 बजे बेड पे चला गया था सोने के लिए एंड मेरे को नींद आई 6 बजे। यस 5 घंटे मैं जस्ट बेड पे सोच रहा था कि कल का पेपर कैसा जाएगा। आई वाज थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज। फाइनली मेरे को नींद आई 6 बजे एंड मैं उठा 8 बजे एंड दिस वाज अ ब्लंडर। सिर्फ 2 घंटे की नींद। अब जो है मेरा सर दर्द होने लग गया था। आई मीन इतने टाइम का प्रिपरेशन एंड 2 घंटे की नींद, क्या करूं तब समझ नहीं आ रहा था। सच बोलूं तो आधा घंटा तो इसी में लग गया कि अपने आप को संभालू कि यार पेपर देने जाना है। एनीवेज आई फ्रेशनड अप, आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई लेफ्ट फॉर द सेंटर विद माई डैड। सेंटर जाने के बाद एक और ब्लंडर किया मैंने। वहां पास में एक स्टोर से मैंने 2 कॉफी के सैशे लिए, मैंने उसे पानी में मिलाया एंड गटक लिया। तब तो लग रहा था कि यार गजब कर दिया मैंने। इट वॉज अ वंडरफुल डिसीजन। अब पूरे टेस्ट के टाइम में फोकस्ड रहूंगा। लिटिल डिड आई नो मैंने अपना नीट का पेपर बर्बाद कर दिया था। मैं अपने एग्जाम हॉल में नॉर्मल टाइम पे पहुंच गया एंड देन द कॉफी स्टार्टेड टू किक इन। द थिंग इज कि मेरे को कैफीन की बिल्कुल आदत नहीं है। मेरे हैंड्स बिल्कुल जिटरी हो गए थे, मेरे आंखें ब्लर हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं स्वेट कर रहा था कंटिन्यूअसली। मेरे को समझ नहीं आ रहा था तब कि करूं तो क्या करूं। पेपर मेरे को 2 बजे मिल गया एंड आधा घंटा मुझे जस्ट अपने आप को संभालने में लग गया कि यार ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, ये एक और अटेम्प्ट है, ये दोबारा नहीं आने वाला। एनीवेज आफ्टर दैट मैंने अपने आप को संभाला एंड आई स्टार्टेड टू सॉल्व द पेपर एंड आई क्विकली मैंने एक पेस पकड़ ली थी एंड आई सॉल्व द पेपर वेरी फास्ट एंड देन मैंने OMR फिल किया एंड मैंने थोड़ा सा रिवाइज भी किया।
पेपर देने के बाद मैं सेंटर से बाहर निकला एंड दिस टाइम आई वॉज प्रिटी श्योर कि यार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। घर जाके पता चला कि यार ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर, मैंने 70 नंबर के सिर्फ कैलकुलेशन एरर किए थे, सिर्फ कैलकुलेशन एरर। मैं इतना ज्यादा नर्वस हो चुका था, मेरे हाथ बिल्कुल ही नहीं चल रहे थे। मैंने आंसर की से मैच किया एंड मेरे 620 बन रहे थे। अब यार मैं बिल्कुल ही हार मान चुका था। I mean, एक साल बाद सिर्फ 15 नंबर बढ़े, इस चीज को मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। मुझे याद है रात को इतनी मेरी हालत खराब हो चुकी थी कि मैं YouTube पे सर्च कर रहा था कि मेरे रैंक पे मुझे क्या बेस्ट BDS या BMS मिल सकता है। I mean, what do you expect यार, एक साल के बाद तुम्हारे जस्ट 15 नंबर बढ़ रहे हैं, फिर से तुम वही बॉर्डर लाइन पे अटक जाओगे। ये चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बट हमें क्या पता था कि यार नीट 2024 का रिजल्ट वुड बी अ शॉकर फॉर एवरीवन। रिजल्ट आया, मैंने अराउंड एक्सपेक्ट किया था कि मेरे रैंक जो हो गई वुड बी अराउंड 25,000 to 30,000। बट जब रिजल्ट आया मैंने देखा मेरे मार्क्स थे 615 एंड रैंक थे 64,000 एंड इस रैंक पे मुझे कुछ खास मिलता नहीं। द फनी थिंग इज कि इस साल मैंने ना सीवेट दिया था ना जेईई मेंस दिया था, so I was left with no other option than taking another drop. Although मेरे पेरेंट्स इस चीज में थोड़ा सा मेरे को मना करने का कर रहे थे कि एक साल में इतना बड़ा अगले साल जरूरी थोड़ी है कि हो जाएगा। बट यार मैंने सोच लिया कि यार इतने पास जब आ गया, इतने पास आके तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। This time I opted for offline coaching and started preparing for the exam very seriously. यार इनिशियली तो मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे थे बट एज टाइम पास बाय टेस्ट डिफिकल्ट होते गए एंड मेरे नंबर ग्रेजुअली नीचे चले गए। मुझे जितना याद है आई स्कोर्ड माई लोएस्ट इन अक्टूबर विच वॉज आई गेस 513 मार्क्स। यार उस टाइम लग रहा था कि यार ये क्या कर रहा हूँ। आई मीन थर्ड अटेम्प्ट है मेरा, मैंने एक और साल इस एग्जाम को डेडिकेट कर दिया एंड आई एम गेटिंग 513 मार्क्स सीरियसली। एनीवेज कीपिंग ऑल दोस फीलिंग असाइड्स, मैंने इस बार कंसिस्टेंसी पे फोकस किया। मैं रिविजन करता गया, मैंने टेस्ट मिस नहीं किए एंड मैं एनसीईआरटी पढ़ता गया एंड ग्रेजुअली मेरे नंबर बढ़ते गए इवन आफ्टर डिफिकल्ट टेस्ट। मेरे को जितना याद है अप्रैल में आई स्कोर्ड माई हाईएस्ट विच वॉज 700 मार्क्स। बट इस टाइम मैंने अपने आप को उतना ज्यादा एक्साइट नहीं किया जितना मैंने 2024 में किया था। आई गेस इस साल जो मेरा मेन एम था वो ये था कि लास्ट 2 सालों में जो मैंने गलतियां की है वो मैं इस साल में रिपीट ना करूं। मैं टाइमली खाना खा के सो गया था एंड मैंने ऑलमोस्ट 8 घंटे की नींद ले ली थी एग्जाम से पहले। सुबह मैं काफी फ्रेश माइंडसेट से उठा एंड मेरा मेन यही था कि यार और कुछ हो ना हो मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। मैं नीट के सेंटर गया एंड टाइमली पहुंच गया। मेरे साथ मेरे डैड गए थे मुझे छोड़ने। मैं टाइमली गया, बैठा एंड आई मेडिटेटेड फॉर अ वाइल। पेपर मेरे सामने था, मैंने पहले बायो सॉल्व की। मेरे को बायो में थोड़ा सा लेंथी लगा, मेरे 4-5 क्वेश्चन छूटे। उसके बाद आई वेंट ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी थोड़ा लेंथी लगा, उसमें मतलब मुझे जितना याद है मैंने 20-22 क्वेश्चन छोड़ दिए। देन आई वेंट टू फिजिक्स। फिजिक्स वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड नाउ आई वॉज शॉक्ड यार। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मेरा कोड 45 था, वो सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन नहीं बना। 10 मिनट उसमें वेस्ट कर दिए। मैंने फिर लास्ट से ट्राई किया, मेरे से नहीं बन रहा। मैंने बीच से ट्राई किया, नहीं बन रहा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार तीसरा अटेम्प्ट है, क्या करूं। बट मुझे मेरे टीचर्स की बात याद थी कि यार पेपर जैसा भी हो मुझे बस अपना बेस्ट देना है। मैंने बायो का राउंड 2 किया, मैंने कंप्लीट किया। मैंने केमिस्ट्री का राउंड 2 किया, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था एंड देन आई वेंट ऑन टू फिजिक्स। धीरे धीरे मेरे से जितने क्वेश्चन बने मैंने किए। 2.5 घंटे बीत चुके थे, आधा घंटा बाकी था। मैंने जल्दी से 15 मिनट में OMR फिलअप की एंड देन बाकी का फिजिक्स सॉल्व किया। यार OMR तो दे दिया था, सेंटर से भी बाहर आ गया, बट हाथ कांप रहे थे कि अब सबको क्या जवाब दूंगा। तीसरा अटेम्प्ट है, इस बार भी नहीं हुआ। मैं जल्दी से घर आया एंड फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज टीचर्स को कॉल किया। टीचर्स से बात करने पे ये तो पता चल गया था कि यार इस बार का पेपर डेफिनेटली मुश्किल था एंड टीचर्स ये भी कह रहे थे कि इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ नीचे भी जाएगी। बट अब कितनी नीचे जाएगी ये तो समझ नहीं आ रहा था। बाय दिस टाइम मैं बहुत इम्पेशेंट हो चुका था कि यार आंसर किया है तो चेक करूँ एंड पता चले कि कितने नंबर बन रहे हैं। आंसर की काफ़ी लेट आई, 3-4 घंटे बाद, एंड चेक करने पे पता चला कि आई वॉज स्कोरिंग
583 marks. It was disappointing for me कि यार थर्ड अटेम्प्ट एंड उसमें ही सबसे कम मार्क्स. उस टाइम पे आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि क्या करना है इसके आगे. मतलब मैं सोच नहीं पा रहा था उस टाइम पे कि ये हुआ क्या. आई वॉज लिटरली शॉक्ड. एनीवेज, एक हफ्ते बाद यूट्यूब पे कट ऑफ वीडियोज आने लगी एंड ये पता चला कि 550 प्लस वॉज सेफ फॉर गेटिंग अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट. तो ये तो श्योर था कि यार इस साल कॉलेज तो डेफिनेटली जा रहा हूँ, बट ये टेंशन सताने लगी कि रैंक क्या आने वाली है. ये टेंशन फाइनली खत्म हुई 14th of June को, जिस दिन हम सबका रिजल्ट आया एंड आई स्कोर्ड 578 मार्क्स विद एयर 3787. एंड बिलीव मी, लाइफ हैज़ बीन वेरी डिफरेंट एवर सिंस. इसके साथ मेरा नीट जर्नी फाइनली ख़त्म हुआ. एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि यार सबको पता होता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे बंदे ने क्या किया है, कितनी घपलाबाजी किया है, पढ़ाई के टाइम पे कितना इंस्टाग्राम चलाया है, यूट्यूब स्क्रॉल किया है, कितना नेटफ्लिक्स देखा है. सो एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. यार अगर खुद से ऑनेस्ट नहीं हो तो नहीं हो पाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. और एक और चीज़ जो मुझे इस साल पता चली कि अगर आपने कभी भी किसी चीज़ के लिए मेहनत की है ना, तो आपको उसके एफर्ट्स या उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे. नथिंग कैन स्टॉप दैट. इसके साथ आई वुड लाइक टू एंड टुडेज वीडियो. डू शेयर योर ओपिनियंस एंड एनी क्वेश्चंस इफ you have in the comments, and see you in the next one. Thank you for watching.